इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो धर्म और कुछ नहीं करता। पापमय जीवन को पुण्यमय बना लेना ही धर्म की आराधना है। हम सब अनादि के संस्कार से पापमय जीवन जी रहे हैं, पर मुश्किल ये है कि हम पापमय जीवन जीते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं कोई पाप है। अगर किसी व्यक्ति से पापी कह दिया जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई गाली दे रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, बोलो, है ना? धर्मी कह दे तो बहुत अच्छा लगता है, पर पापी शब्द चुभ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हें पापी कह दे तो गलत है क्या? जिसके जीवन में पाप है, जिसका जीवन पापमय है, वो पापी है ना। और जब तक अपने आप के पाप को नहीं जानोगे, अपने अंदर के पाप को नहीं पहचानोगे, अंदर से ये बात नहीं आए कि मेरा जीवन पापमय है, तब तक पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पापमयी जीवन के लिए पापमय होना, पाप करना, पाप भोगना और पाप बांधना, ये पापमय जीवन का रूप है। और दूसरा, पाप मुक्त जीवन, पाप त्यागना, पाप काटना और पाप से बचना। दोनों अलग अलग से। पापमय जीवन जिनका है वो 24 घंटे पाप करने में निरत रहते हैं। उनको इसका भान ही नहीं होता कि मेरे जीवन में होने वाला यह कृत्य मेरा कहीं कोई नुकसान करता है। जितने भी जीव पापात्मक जीवन जीते हैं उनको पाप के प्रति रंच मात्र भी ग्लानि का भाव नहीं होता। वे बेखौफ होकर पाप करते। पाप करते समय अगर इस तरह का भाव रहेगा तो पाप से बचने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। मनुष्य को पाप करने से बचने के लिए पाप से डरना जरूरी है। जब तक पाप का डर नहीं होगा तब तक पाप के कृत्य से बचना असंभव है। अपने मन को पलट करके देखिए कि पाप करने में तो प्रगाढ़ रुचि है, पाप का कोई डर है? बोलो। पाप से डर नहीं है, पाप के फल से डर जरूर है ना? अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि भैया तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या होगा? घबराओगे कि नहीं? हाँ, नरक तो जाने दो। अभी कह दिया जाए कि आज हमारे लिए भगवान ने एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और बस आज ही तुम्हारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति टूटने वाली है, बोलो क्या होगा? घबराओगे? पाप के फल की कल्पना मात्र से मन सिहरता है।
पर संत कहते हैं पाप करने से मन क्यों नहीं रुकता? पाप करना और पाप से डरना दोनों अलग अलग चीज है। मन में पाप से डर होना चाहिए। पाप से भीति के बिना धर्म से लगाव नहीं हो सकता। अपने हृदय में धार्मिकता का आविर्भाव करना है तो पहली बात है पाप से डर। लोग पाप करके डरते हैं और संत कहते पाप करने से डरो। पाप करके डर जाओ, गलत काम कर लिया, पाप कर लिया, अब डर रहे कहीं पोल ना खुल जाए, मुंह काला हो जाएगा, बदनामी होगी, छवि खराब होगी, जेल जाना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, दुर्गति में फंसना पड़ेगा। ये बाद में सोचने से क्या होगा? पाप करके डरने वाले तो बहुत है, पाप करने से डरने वाले लोग ही सच्चे धर्मी होते हैं। जो पाप करने से डरता है वही पाप से बचता है, और जो बेखौफ होकर पाप करता है वह प्रगाढ़ पाप बांधता है और बांधे हुए पाप को भव भवांतरों में भोगता है। जब तक करोगे तो बांधोगे, बांधोगे तो भोगोगे, और जीवन पापमय होगा। जिनका भी जीवन आज पापमय है, कलंकित जीवन जी रहे हैं, वे सब कौन हैं? जो पाप करते जा रहे हैं, पाप भोग रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। कई बार जिनके जीवन में प्रतिकूल संयोग बने रहते हैं, वे कहते हैं भगवान मेरे जीवन में कौन से पाप का उदय आ गया। और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि पाप का ऐसा प्रगाढ़ उदय होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई न कई तरह की परेशानियां और मुश्किलें आती ही रहती है। अब रोने से क्या होगा? पाप का उदय तो कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। एक पल में पूरा खेल बदल जाता है। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जाता। लेकिन मूढ़ जन पाप करने से नहीं डरते, पाप के फल से डरते हैं। संत कहते ये जो पाप का फल तुम्हारे पास आया, ये पाप भोग रहे हो, इसका मूल क्या है? तुमने पाप किया, पाप बंधा, अब भोगना है। इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नहीं करता। महापुरुषों के जीवन में भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। जिनके जीवन में प्रबल पुण्य था उनको भी अपने पाप का हिसाब तो चुकाना ही पड़ा। पुराणों को पलट करके देखोगे तो पाओगे कैसा कैसा पाप किन के जीवन में आया और उसने अपने जीवन में कैसा कैसा खेल खिलाया। तो उससे बचने का उपाय, पाप करना छोड़ो। और पाप करना छोड़ना चाहते हो तो पाप से डरो। जिससे डर होता है व्यक्ति उससे बचता है। जब तक पाप से डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप से बचने का भाव नहीं होगा तब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तो पाप काटने का भी अवसर नहीं आएगा। हम लोगों ने एक उल्टी धारणा बना ली कि हम कितना भी पाप करें, हम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, मेरे पाप कट जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसने हमें पाप के प्रति निडर बना दिया। कुछ भी करो पाप काट लेंगे, है ना।
और हमारे देश में तो और व्यवस्था है, जिंदगी भर पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे। एक डुबकी लगा, पाप धुल गए। इस धारणा ने हमें धार्मिक तो बना दिया, लेकिन निष्पाप नहीं बनाया। हमारी प्रवृत्तियां आज भी कलंकित और विकृत है। संत कहते इस अवधारणा को खत्म करो, इससे बाहर आओ। पाप करोगे तो पाप को भोगना ही पड़ेगा। आज भोगो तो कल भोगो तो। और पाप काटने मात्र से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारा काम तब बनेगा जब तुम पापों को त्यागोगे। मन में आता है पाप त्यागने का भाव। अभी महाराज जी ने आप लोगों से एक दिन के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग की बात की, केवल एक दिन के लिए। मुझे पता है आधे अधूरे लोग ही करेंगे, और वो भी करेंगे तो आधे अधूरे मन से। मन बहुत कमजोर है। एक दिन और कैसे करेंगे, परेशानी आ जाएगी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, रात्रि भोजन को आप पाप मानते हो कि नहीं? यदि पक्के तौर पर उसे पाप मानोगे तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगी, और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लोगे तो हम जैसे कितनी गला फाड़ फाड़ के सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी भोपाल शहर में 1995 में शिविर लगा था, आप लोगों को याद होगा। चौक में 3000 से ज़्यादा शिविरार्थी थे। जैन स्कूल में पूरा शिविर लगा, धर्मशाला में सर अजैन बच्चे भी आए। उसमें 5 सेक्शन नॉन जैन्स का था। कार्यक्रम के बाद चौधरी जी, महेंद्र चौधरी थे ना, राजेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी, उनके साथ एक दिन मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, दीक्षित, और लेकर आए। बोले महाराज जी इनकी बात सुनो, इनकी शिकायत सुनो। बोले क्या? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया। हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी 6 साल की बच्ची आपके शिविर में आई और उसको रात्रि भोजन के बारे में बताया गया कि रात में खाने से जीव जंतु भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है, इसलिए रात में खाना मांस खाने की तरह है, पीना खून पीने की तरह। बोला इस बच्ची ने रात्रि भोजन त्याग दिया, अब नहीं खाती। बच्ची ने त्यागा तो ठीक है, हालांकि किसी को फोर्स नहीं किया गया था, उसको बस पढ़ाया गया, बताया गया, उसने बंद कर दिया। अब वो अपने पिता से कहे कि पापा आप रात में क्यों खाते हैं, तो मांस के समान है। बोले महाराज जी 2 दिन मैंने इसको इग्नोर किया, तीसरे दिन मेरे मन में लगा ये बच्ची बिल्कुल सही कहती है, हमें इसे मानना चाहिए। और महाराज मैंने उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया। मैं आज आपका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि रात्रि भोजन आज मैं त्याग करता हूँ। आपकी कृपा से मेरी बेटी मेरे लिए निमित्त बन गई। बोलो, वो तो दीक्षित थे, आप तो जैनी हो, कहाँ हो? मन में आता है कि मुझे छोड़ना है। हालांकि रात्रि भोजन छोड़ देने मात्र से तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में पाप का डर होगा तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। ठीक बोल रहे महाराज जी, इसमें जीव हिंसा है और मैं इसे छोड़ सकता हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए। जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म भी प्रकट नहीं हो सकेगा।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। अगर आप पाप त्यागोगे तो पाप का बंध रुकेगा, और पाप का बंध रुकेगा तो पाप को भोगने का प्रसंग भी रुकेगा। कितना भाव है अपने मन में पापों को त्यागने का, बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है, मूल पाप है। 24 घंटे में ये विषय कषाय के निमित्त से पापात्मक प्रवृत्तियां कितनी होती है, कभी विचार करते हो? हिसाब लगाओ, दिन भर में पाप ज्यादा कि पुण्य ज्यादा? बोलो। हाँ, क्या हिसाब आएगा? बोलो, हिसाब लगाएंगे तो पाप ज्यादा। अब फिर क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होगा? कभी मन में ऐसा ख्याल आता है? ये बात सही है कि आप लोग सबका संचित पुण्य प्रगाढ़ है, पुण्य लेकर के तो आए हो, प्रगाढ़ पुण्य लेकर आए हो, पर उसे भोगने में 24 घंटे पाप कर रहे हो। अब पाप करने में पाप को बांध भी रहे हो। भविष्य क्या होगा? बोलो। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कोई के पास 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, उसका क्या हाल होगा? बोलो। 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, कमाई तो 0 है। अब क्या होगा? दिवाला पिटेगा ना। बंधुओं, जो कोई भी बेखौफ होकर पाप में मग्न है, तय मान करके चलना, सब भिखारी बनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।